जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञानदीप इंडिया चैनल पे। और आज का चैप्टर है आपका 7वां, कक्षा 10 का। नाम है निर्देशांक ज्यामिति। मैं बता दिया था आपसे कल ही कि निर्देशांक ज्यामिति का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। उसी पे चर्चा करते हैं, चलते हैं आगे। चैप्टर में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे पूरी एक्सरसाइज बेस है। एक तो मैंने डाल दिया है महत्वपूर्ण तथ्य जो भी यहाँ। सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वो है आपका डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे देगा? वो कहेगा आपके पास दो बिंदु हैं, एक है x1 y1, दूसरा है भैया जी x2 y। ये दो बिंदु हैं आपके पास। कहेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। फॉर्मूला याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं। ये पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे सारी बातें। इसका छोटा सा टेलर कक्षा 9 में है जो आपको जानकारी है। उसके आगे है कि भैया x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान शून्य होता है, यानी x अक्ष पर y बराबर शून्य होता है। अगर पूछे x अक्ष पर समीकरण बताइए तो आपको बताना x अक्ष पर y बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे ही उसका जस्ट उल्टा है कि y अक्ष पर x बराबर 0 हो जाएगा। y अक्ष पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। हमेशा ध्यान रखेंगे डिस्टेंस यानी दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं हो सकता दूरी नेगेटिव हो। दूरी कैसे में होगी, धनात्मक। यानी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम 20 किलोमीटर दूरी तय करिए, नेगेटिव में तय करिए। पॉजिटिव दूरी हमेशा पॉजिटिव होती। आगे है बिंदु x1 y1 से कोई बिंदु देगा आपको और पूछेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताओ। कुछ नहीं करना है, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो आपको अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। इसलिए बना कि मान लो एक बिंदु है आपका x1 y1, दूसरा बिंदु हो गया मूल बिंदु 0,0। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। भाई x1 तो है हमारे पास, x1 है y1 है, x2 और y2 तो 0 है। यहाँ पे दोनों जगह 0 रखेंगे तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। और क्या बातें ध्यान रखनी है इसमें? सबसे इसमें जो सवाल पूछे रेक्टेंगल पे पूछेगा, वर्ग पे पूछेगा, समचतुर्भुज पे पूछेगा। तो कैसे पता करेंगे कि ये समचतुर्भुज होगा, कैसे पता करेंगे वर्ग होगा, कैसे पता करेंगे आयत होगा, और कैसे पता करेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, उसके बारे में। जैसे ये है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये सबको पता है कि वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं समान है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि वर्ग में उसके विकर्ण भी समान होते हैं। क्या समान होते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, जैसे ये मेरा हो गया एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान। ये हो गए इसके विकर्ण। यानी अगर ये 5, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, और इसके विकर्ण भी क्या होंगे, समान। यानी ये दोनों विकर्ण भी कैसे होंगे, समान। तो उसे कहेंगे वर्ग। ऐसी आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान। अंतर क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी इसके विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं इसके विकर्ण। आगे चलते हैं। आगे है आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो तो समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं। तो क्या डिफरेंस है, आयत की विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के क्या बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं। और क्या पूछेगा इसमें, और पूछेगा कोई तीन बिंदु देगा हमें कि हमारे पास ये तीन बिंदु है, आप ये बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं या नहीं। संरेखीय पूछेगा। कैसे पता चलेगा कोई बिंदु संरेखीय है? हमने माना कि एक बिंदु P है, दूसरा Q है, और ये R है। ये तीनों समान रेखा पर हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम एक काम करें, P से लेके Q तक की दूरी निकालें, और Q से लेके R तक की दूरी निकालें, और फिर P से लेके R तक की दूरी निकालें, तो P से R तक की दूरी बराबर होनी चाहिए P से Q तक की दूरी प्लस Q से R तक की दूरी की। ये क्या हो जाएगी, हमारी रेखा समरेखीय हो जाएंगे बिंदु। कैसे हो जाएंगे तीनों बिंदु, समरेखीय। महत्वपूर्ण तथ्य मैंने पहले ही डाल दिए हैं, ये आपको याद करने की पता होना चाहिए कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बिंदु संरेखीय कब होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली आपकी 7.1 पहला सवाल।
एक इनमें से 4 सवाल हैं, इनमें से 2 सवाल मैं कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। एक तो मैं सवाल कराऊंगा आपको पहला, और एक मैं सवाल कराऊंगा आपको चौथा। दूसरा और तीसरा दोनों सवाल आपको अपने आप करना है। क्या पूछ रहा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। पहला सवाल है 9,3 तथा 15,11 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला सबको पता है। दूरी का फॉर्मूला क्या है भैया जी? सबको पता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दूरी का। बिंदु कितने हैं आपके पास? 2 बिंदु। पहले वाले बिंदु है x1 y1 की वैल्यू, दूसरे वाले में है x2 y2 की वैल्यू। उठा के कहाँ रख दें? फॉर्मूले रख दो भैया उठा के। अंडर रूट में x2 की वैल्यू है 15 माइनस x1 की वैल्यू है 9, तो 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 11 और y1 की वैल्यू है 3, तो 11 माइनस के 3 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं अंडर रूट में। 15 में से 9 घटाओगे 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 घटाओगे 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 64। कितना आ गया? अंडर रूट में आ गया 36 और 64 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 10 मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 10 मात्रक। ये पहला सवाल मैंने करा दिया आपको। सेकंड सवाल सेम है, एक से बिंदु दे रखते हैं, ये आपको अपने एक सवाल और मैं करा रहा हूं आपके लिए, चौथा सवाल। इसमें भी क्या पूछ रहा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। सवाल है आपका, देखेंगे। सवाल है आपका a साइन एल्फा कॉमा a कॉस एल्फा तथा a कॉस एल्फा कॉमा a साइन एल्फा। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है आपको? डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, दोनों के बीच की दूरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा आपने, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है जी? a साइन एल्फा, y1 की वैल्यू है a कोस एल्फा, x2 की वैल्यू है a कोस एल्फा और y2 की वैल्यू है a साइन एल्फा। पीछे देख लेते हैं एक बार सवाल। a साइन एल्फा कोमा a कोस एल्फा, a कोस एल्फा कोमा a साइन एल्फा। देखो जिसे रखते हैं भैया जी फॉर्मूले में उठा के, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 का मान a कोस एल्फा, x1 का मान a साइन, हमने लिख दिया a कोस एल्फा माइनस के a साइन एल्फा का स्क्वायर प्लस y2 का मान है a साइन एल्फा, y1 का मान है a कोस एल्फा, a साइन एल्फा माइनस a कोस एल्फा का होल स्क्वायर। मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या? पूरी ही समीकरण में यानी पूरी वैल्यू में a हर जगह आ रहा है, प्रत्येक जगह a है। यहाँ a, यहाँ a, यहाँ भी a, यहाँ दोनों जगह से a कॉमन लूंगा तो यहां बच जाएगा क्या हमारा? देखो ऐसे करके कॉमन लेंगे अंडर रूट में। मैंने इस ब्रैकेट से a कॉमन लिया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो बाहर निकल के आ गया a स्क्वायर। यहां बच गया आपका कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या कॉमन ले? a कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। यहां बचेगा आपका जी साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। सर जी यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, क्या निकल के आ जाएगा बाहर? a। अंडर रूट से बाहर क्या निकल जाएगा? a। यहाँ फॉर्मूला खोलते हैं, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलते हैं, हो जाएगा सर a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एल्फा माइनस का टू में भी यानी कॉस एल्फा इंटू के साइन एल्फा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ खोल दिया, प्लस का चिन्ह बीच में, अंडर साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का हो जाएगा बाबू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हमने दो जगह ए माइनस बी का। हमें ये पता चल रहा है कि माइनस का 2 cos अल्फा अल्फा और माइनस का 2 cos अल्फा साइन। सर त्रिकोणमिति में है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एक होती है, ऐसी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एक होती है। रख देंगे जी इसके मान में, तो ये हो जाएगा आपका ए अंडर रूट यहाँ 1 माइनस के 2 साइन 1 माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 अल्फा का। ये त्रिकोणमिति में अगले चैप्टर में साइन 2 अल्फा का इतना ध्यान रखेंगे सिर्फ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक के बराबर माइनस का साइन 2 अल्फा। जोड़ेंगे जी, ए बाहर चल रहा है हमारा ऐसे चलेगा, एक और एक 2 माइनस साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा माइनस के 2 साइन 2 अल्फा, 2 कॉमन आ जाएगा ए अंडर रूट 2 ले लिया कॉमन, अंदर रह गया 1 माइनस के साइन 2 अल्फा। यही लिख देंगे मात्रा। ये हो गई आपके इनके बीच की दूरी, ये आ गई इनके बीच की दूरी। ठीक है जी। अब आपको तीसरा सवाल ऐसे ही करना है सेम। ये रहा तीसरा सवाल, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी तथा ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, इनके बीच की दूरी बताओ। इनके बीच की दूरी क्या होगी? फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल का सूत्र के लिए है वही कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी बताओ। तो मूल बिंदु का मतलब 0,0, तो हमसे कह रहा है 5 माइनस 12 की। मात्र एक सवाल इसमें मैं आपको कराऊंगा, बाकी दूसरा आप अपने आप करेंगे और तीसरा भी अपने। 5 इस वाले बिंदु की यानी 5 माइनस 12 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। 5 माइनस 12 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु आपको पता है क्या होने चाहिए? 0,0। ये मूल बिंदु, मूल बिंदु से क्या निकालनी है? दूरी। मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे भैया, फॉर्मूला क्या होता है आपका? d बराबर अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर। x1 y1 की वैल्यू आपके पास है, ये x1 की है, ये y1 की है, अंडर रूट में हो गया। x1 का मान है 5 का स्क्वायर, y1 का मान है माइनस के 12 का बराबर अंडर रूट में 5 का वर्ग करेंगे बाबू, 5 का वर्ग 25, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 12 का वर्ग करेंगे 144। 144 और 25 कितना हो गया बच्चा? 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 मात्र। ये आ गई इस बिंदु से, यानी इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। ये आ गई मूल बिंदु से दूरी। अब दूसरा और तीसरा सवाल आप स्वयं करेंगे इसी के आधार पर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भैया बिंदु है c,0 और दूसरा बिंदु है 0,-c के बीच की दूरी निकालो। आपको पता हो गया इतनी देर में, समझ में ये बात आ गई होगी कि ये जो मान दे रखे हैं किसके हैं? x1, y1 के, और ये जो मान देते हैं किसके? x2, y2 के। ये जो मान, ये x1, y1 के और ये x2, y2 की वैल्यू है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो सब जानते हो। अब तो क्या होता है भैया, मैं 2-3 बार और लिख रहा हूं बीच की दूरी का फॉर्मूला, फिर मैं नहीं लिखूंगा, फिर आपको याद हो जाना चाहिए। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है? 0, x1 की वैल्यू है c, तो 0 माइनस के c का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है बाबू माइनस के c, और y1 की वैल्यू है माइनस के c। अब 0 में से c हटाओ, माइनस के c का स्क्वायर, माइनस c में से -0 घटाओ, माइनस के c का स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ कितना हो गया भैया जी? माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस तो c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस c स्क्वायर, और c स्क्वायर कितना हो गया भैया? 2c स्क्वायर। c का बाहर कितना निकल जाएगा? c, अंडर रूट में कितना रह जाएगा? 2, यानी 2√c मात्रक क्या आ गया आपका आंसर। ये हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपकी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में बिंदु 3,5 की प्रतिबिंब के निर्देशांक आपको बताने हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। प्रतिबिंब मतलब इस छाया, मतलब अगर मान लीजिए इसके आगे हम शीशा लगा दें तो उसमें इसका कैसा प्रतिबिंब बने। सब जानते हैं, 9th में पढ़ के आए हैं। ये हमारा है वाई अक्ष और ये हमारा है एक्स अक्ष। हमें पॉइंट दे रखा, बिंदु दे रखा, क्या दे रखा है 3,5। यानी एक्स की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू होती है किसकी होती है एक्स की, और ये वैल्यू किसकी होती है वाई की। यानी एक्स अक्ष पर 3 दिखाना है और वाई एक्स पर 500 करना है। यानी एक्स अक्ष की वैल्यू 3 है और वाई एक्स पे वैल्यू कितनी है 3। एक्स अक्ष पे दोनों वैल्यू किस चीज की है पॉजिटिव। एक्स अक्ष पे पॉजिटिव चलना है तो राइट हैंड सीधा, वाई एक्स पे पॉजिटिव चलना है तो ऊपर की तरफ। यानी मान लिया मैंने कि वाई एक्स पे पॉजिटिव 5 यहाँ है और एक्स अक्ष पे 3 यहाँ है। अब मैं मान लो इसके आगे शीशा रख देता तो 3 कहाँ दिखाई देगा, नेगेटिव साइड में दिखाई देगा। तो ये हो गया भैया माइनस का, 3 यहाँ दिखाई दे जाएगा और 5 इधर दिखाई देगा, यानी माइनस 5 दिखाई देगा। प्रतिबिंब क्या क्या बनेगा भाई, -3 के साथ 5 बना लो और 3 के साथ -5, ये क्या हो जाएंगे इसके प्रतिबिंब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी इसके प्रतिबिंब, 3, -5 और ये हो जाएगा -3,5, ये इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक आ जाएंगे। ये काम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न में, देखिए ये कह रहा के वे मान ज्ञात कीजिए। अब के की वैल्यू निकालनी है, दूरी निकालनी छोड़ दी उसने कहा मैं दूरी दे रहा हूं आपको। अब आप पॉइंट की वैल्यू निकालो, क्या दे रखा के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु x, 4 तथा 9,10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है जी 10 मात्रक। यहां बाबू x नहीं होगा, यहां क्या होगा k होगा, मिसप्रिंट। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बिंदु क्या होगा k, 4। इन दोनों बिंदुओं की P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक। यानी मैंने कहा ये एक लाइन है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। बिंदु P के निर्देशांक हैं आपके k, 4 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं 9,10 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक। ये इनके बीच की दूरी। आपसे कह रहा है कि ये जो k है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें कि k की वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए भाई, आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सबको रट गया होगा। तो इतनी बार मैंने लिख दिया है, करा दिया है, तो सबको रट गया होगा। लिखेंगे P k, 4 तथा Q 9,10 Q 9,10 के बीच की दूरी D बराबर दे रखी है कितनी जी 10 मात्रक। ये हमें दे रखी है 10 मात्रक। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ बाबू, क्या होता है बीच की दूरी का। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर बराबर में 10 मात्रक। हम यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं, यहां से अंडर रूट हटा रहे हैं, दूसरा भेजेंगे अंडर रूट को तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू है आपकी x1 की, ये वैल्यू है y1 की, ये वैल्यू आपकी x2 की और ये वैल्यू आपकी y2। मैं यहां से अंडर रूट हटा रहा हूं, इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, और मान रख रहा हूं 9 माइनस के k का स्क्वायर। भाई x2 का मान 9, x1 का मान k, तो 9 माइनस के का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 10 माइनस y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने यहां से अंडर रूट हटाया, इधर जाके स्क्वायर हुआ और 10 पे क्या चढ़ गया माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। बन 9 माइनस तो आगे बोल, लेकिन 9 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 4 घटाओ कितना बच जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। यानी 9 माइनस के का स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा जी 36 और बराबर में कितना 100।
आप मुझे बताओ ये 36 यहाँ किस चीज में जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस के का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा भैया जी 100 माइनस 36। 100 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 9 माइनस के का स्क्वायर बराबर बच जाएगा 64। तो 9 माइनस के का स्क्वायर बराबर हो गया 8 का स्क्वायर। घाते बराबर है दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आ गया 9 माइनस के बराबर कितना 8। 9 को उधर ले गए, माइनस के बराबर 8 माइनस के 9। 8 में से 9 घटाया, माइनस का बच गया कितना जी आपका 1। माइनस से माइनस खत्म, के की वैल्यू कितनी आ गई बाबू आपकी 1। ये आ गया आपका के का मान। ये किसका मान आ गया आपका के का मान। इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा, कितने नंबर में पूछ लेगा वो बीच की दूरी का निकालने, पर ऐसे सवाल पूछेगा 4 नंबर में कम से कम, बोले ये पॉइंट दिया उसमें बीच की दूरी दी है, उसके बाद के की वैल्यू पता है, आपको आना चाहिए। एक बार नहीं दोबारा देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया है 2-3 बार देखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी एक समबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज एक होता है विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समबाहु, और एक होता है समकोण त्रिभुज। इन सारे त्रिभुजों को जान लो क्या क्या इनमें डिफरेंस है। विषम माने अलग अलग, विषम माने अलग अलग, विषम माने क्या होता है जी अलग अलग, और बाहु माने भुजा, यानी जिसकी भुजाएं क्या है भिन्न भिन्न है, यानी क्या है ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग भुजाएं हैं, उसे क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मैंने कोई त्रिभुज बनाया है, ये मैंने कहा ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, क्या कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2 और बहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु कहेंगे। मान लीजिए ये 3, ये भी 3 और ये कितनी है 4, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है समबाहु, सम माने समान, बहु माने भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं कितनी है समान है, क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए है ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये क्या कहलाएगा समबाहु। अच्छा समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज वो होगा जिसकी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बराबर हो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। वो क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। सीधा सीधा दिख जाता है समकोण त्रिभुज क्या है, एक कोण 90 अंश का होगा, एक कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का, ये क्या कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये 3-4 तरह के त्रिभुज हैं, ये देखना सवाल भी हमसे यही पूछ रहा है कि आप ये बताओ इनसे मिलकर एक त्रिभुज बनता है, वो समबाहु होना चाहिए, क्या होना चाहिए समबाहु, और क्या होना चाहिए समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए, सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए समान। ये समबाहु ना होगी समद्विबाहु होना चाहिए कायदे में। आई थिंक जहां तक है ये मिसप्रिंट हो गया होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, निकाल के देख ले रहे हैं जो भी हो देख ले। सवाल पे चलते हैं। अब सवाल सारे ऐसे ही आएंगे, आपको बताना होगा कि इन बिंदुओं से मिलके वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये बात अब आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा, हम उन जो भी आकृति है मान लो त्रिभुज के बिंदु दे दिए, त्रिभुज की भुजाएं पता कर लें, जैसे भुजाएं पता कर लेंगे तुरंत पता चल जाएगा त्रिभुज हमारा कैसा हो। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष बिंदु मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है मेरा ABC,
ए के निर्देशांक है -3,0, बी के निर्देशांक है 1, -3 और सी के निर्देशांक है 4,1। ये हमारे त्रिभुज के निर्देशांक देखे। हमसे कह रहा है आप हमें ये बताओ कि त्रिभुज ऐसा हुआ। जहां देख लेंगे हम ये वाली बात में मुझे डाउट लग रहा है, समद्विबाहु होना चाहिए। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं भुजाओं की लंबाई निकालना शुरू करूँ। भाई जैसे मुझे पता चल जाए कि ए बी की लंबाई कितनी है, बी सी की कितनी है और ए सी की कितनी है, तो मैं क्लियरिफाई हो जाऊंगा बिल्कुल कि समबाहु होगा या समद्विबाहु। निकाल लेते हैं, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी या ए बी की लंबाई, लंबाई या बीच की दूरी बात ए बी की लंबाई अंडर रूट में क्या है जी फॉर्मूला, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ए बी की बात कर रहे हैं, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y। रख देते हैं जी मान अंडर रूट। x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है -3। एक बात वो पहले से माइनस चिन्ह है और -3 किसका, x1 का मान है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का क्या होता है प्लस y2 का मान है आपका -3 और y1 का मान है आपका 0 का स्क्वायर। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी हमें ये पता चलेगा कि जो ए बी के बीच की दूरी है यानी ए बी की लंबाई जो है ये कितनी आई है मेरी 5 मात्रक आ गई। अब क्या निकाल लें, बीसी निकाल लें। क्या निकाल लें, बीसी निकाल लें। बीसी की बात करते हैं, बीसी की बात करेंगे, ये आपका x1 ये y1 और ये आपका x2 और ये y। निकालेंगे बीसी की लंबाई। बीसी की लंबाई की बात करते हैं, बीसी की लंबाई बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, कई बार लगा चुका हूं, आपको याद हो गया होगा कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बिल्कुल रट जाना चाहिए कंठस्थ। सारे सवाल पूरी प्रश्नावली में इस सूत्र के अलावा कोई सवाल नहीं होना है, तो ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। बीसी की बात कर रहे हैं तो बीसी के लिए बी के पॉइंट और सी के पॉइंट को x2 का मान कितना है 4, 4 माइनस x1 का मान कितना 1, तो 4 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है और y1 का मान -3 है। 1 माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन y1 की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या करेगा यहाँ प्लस का स्क्वायर बराबर के अंडर रूट 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे बाबू कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 और 25 का बाहर कितना निकल के आ गया 5। अभी तक हमारी दो भुजाएं समान आ गई। कितनी भुजाएं समान आ गई, दो। कौन कौन सी, एक तो ए भी 5 मात्रक आई थी सर जी और एक कितनी आ गई बीसी भी हमारी कितनी होगी 5 मात्रक। रह गई एक भुजा, कौन सी एसी। एसी निकालेंगे और जैसी एसी निकल के आएगी तुरंत पता चल जाएगा त्रिभुज किस प्रकार का होगा। निकाल लेंगे एसी की लंबाई। एसी की लंबाई निकालते हैं जी, देखेंगे जी एसी की लंबाई, इसको यहां लिख दे रहे हैं 5। एसी की लंबाई निकाल देंगे, एसी की लंबाई सूत्र वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है एसी की लंबाई निकालनी है भाई। एसी के लिए ए और सी वाले पॉइंट ही देखने हैं हमें, ए का पॉइंट और सी का पॉइंट, एसी की लंबाई निकालनी है। एसी के लिए आ जाओ भाई, एसी ये हमारा एसी के लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y ये हो गया। निकालते हैं जी, निकालो। सूत्र ये रहा, आप अपने आप अब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो यहाँ सूत्र लगाएंगे। मैं हर बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार लिख दिया, आपको लगाना है। आप जितनी बार लिखेंगे क्लियर होता चला जाएगा, सूत्र एकदम दिमाग में बस जाएगा। अगली बात समझिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना -3, 1 माइनस 13, 1 माइनस का 3 माइनस और माइनस का जाएगा प्लस के 3 स्क्वायर प्लस
फिर है y2 माइनस y1, y1 का मान y2 का मान 1 माइनस के y1 का मान कितना है जी, तो y2 माइनस y1 ही होगा अंडर रूट में 4 और 3 कितना होता है बाबू 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 यानी 49, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 49 और 1 कितना हो गया 50, कितना हो गया जी 50, 50 का मतलब होता है बाबू 5 रूट 2, 50 का मतलब कितना होता है 5 रूट 2, भाई 5 पंजे 25 इंटू में 2 बचेगा अंडर रूट में रहेगा 2। आप मुझे बताओ क्या तीनों भुजाएं सेम आई हैं या दो भुजाएं सेम आई हैं या कोई सी भुजा सेम नहीं आई है? अभी हमने निकाला ए बी कितना आया था 5, बी सी भी कितना आया 5, लेकिन जैसी ए सी निकाला कितना आ गया 5 रूट 2, ए सी कितना आ गया 5 रूट 2। यहाँ सही कर लेंगे, सवाल में मिसप्रिंट हो गया, क्या लिखा जाएगा यहाँ समद्विबाहु, क्या लिखा जाएगा जी समद्विबाहु। सिद्ध करने वाली बातें सही होती है बिल्कुल, यहाँ लिख देंगे आप समद्विबाहु, मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारी बात समद्विबाहु का मतलब अभी बताया था मैंने, दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए समान, दो भुजाएं क्या हो गई समान हो गई हमारी। तो ये बात क्लियर हो गई है कि भाई हम लिख देंगे कि ए बी बराबर है बी सी के पर डज नॉट इक्वल टू ए सी। त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। आगे बात समझो। अब दूसरी शर्त क्या है, वो समकोण भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। समकोण की शर्त भी हमने आपको बताई थी अभी। समकोण की शर्त क्या बताई थी, हमने बताया था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। क्या बताया था, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा देख के बताओ तीनों में कौन सी सबसे बड़ी भुजा लग रही है मुझे, जल्दी से देख के बताओ कौन सी लग रही है। सबसे बड़ी भुजा है बाबू आपकी 5 रूट 2, कितनी है 5 रूट 2। हम अगर 5 रूट 2 का स्क्वायर करें तो 5 रूट 2 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के। और छोटी भुजा क्या है, एक 5 है और दूसरी भी क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर, दोनों पक्ष बराबर आ गए। कह देंगे कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। 5 का वर्ग करेंगे 25 और रूट 2 का वर्ग करेंगे पूरा बराबर। 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 दूनी 50 और 25 और 25 50, दोनों पक्ष क्या हो गए। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। सारे सवालों में यही काम करना। यहाँ तो पूछा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अगले सवालों में आगे पूछेगा ये बताइए ये आयत होगा, समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले उनकी भुजाएं पता करनी पड़ेगी, भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब तक भुजाओं की लंबाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि ये वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको ये बताई है कि आयत की क्या पहचान है, वर्ग की क्या पहचान है, समचतुर्भुज की क्या पहचान है और समांतर चतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज देखने में एक से लगते हैं, क्यों, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन अंतर है वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। आगे चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है सिद्ध कीजिए बिंदु 1,2 -1,5 7,9 तथा 9,5 एक आयत के शीर्ष हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आयत क्या है। आयत का मतलब है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाएगा। लेकिन वही कंडीशन समांतर चतुर्भुज में भी है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ अंतर यह है कि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे एक आयत है, ये हमारा आयत है, हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी और डी। ये एक आयत है। ए के निर्देशांक मान लिए मैंने ए 1,2, बी के हैं माइनस के 1,5, सी के हैं 7,9 और डी के हैं 9,5। डी के हैं हमने 9,5। ये हमारे हमने मान लिया ये बिंदु के निर्देशांक है एक आयत के, ए बी और सी डी है। अब हमें ये पता कर लेना है कि क्या ये आमने सामने वाली भुजाएं यानी ए बी बराबर है सी डी के या नहीं है, ए डी बराबर है बी सी के या नहीं। अच्छा मान लीजिए ये बराबर आ गई, उसके बाद हमें ये देखना है
कि भैया ये जो BD विकर्ण है क्या ये AC विकर्ण के बराबर है या नहीं। कुल मिला के कितनी दूरियां निकालनी है, 6, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण। और दूरी का फॉर्मूला आपको सबको रट गया होगा, मैंने बता दिया शुरू में कि दूरी का फॉर्मूला, पूरी प्रश्नावली में दूरी के फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं, इसको रटना जरूरी है। सबसे पहले निकाल लेते हैं AB की लंबाई। AB की लंबाई निकालना शुरू करते हैं। निकालेंगे जी AB की लंबाई। AB की लंबाई बराबर, मैं बस एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, इसमें क्या होता है जी लंबाई का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। AB की बात चल रही है तो AB के पॉइंट पे फोकस रखना। A के पॉइंट है 1,2, ये मेरा एक x1 का मान है और 2 y1। B में x2 और ये y2 का मान है। माइनस के x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5, मान है 2, 5 माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में -1 में -1 जोड़ेंगे, माइनस का 2 और माइनस के 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 और 4 कितना हो गया 13। अंडर रूट में कितना आ गया 13। क्या 13 अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो AB की लंबाई कितनी आ गई अंडर रूट से 13 आ गई AB की लंबाई। कितनी किसकी फिर अंडर रूट 13 आनी चाहिए, C और D। तो C और D निकाल के देख लेते हैं, C और D निकाल लेते हैं जी C और D की लंबाई। तो CD की लंबाई निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला अब आप अपने आप लिखेंगे, मैं सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ। CD की बात चल रही है, C की वैल्यू में ये x1, ये y, ये x2 और ये y रखते हैं वैल्यू। x2 माइनस x1 तो 7 माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस के 5 का स्क्वायर, 7 में से 9 चले गए माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 9 में से 5 चले गए, क्या बच गया है 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 का वर्ग करेंगे 16। 16 और 4 कितना हो गया 20। 16 और 4 कितना हो गया 20 अंडर रूट के 20 और अंडर रूट 20 का मतलब होगा 2 रूट 5 मात्रक। देखने से पता ये चला कि AB जो है वो CD के बराबर नहीं है, AB जो है वो CD के बराबर नहीं है, तो आयत तो बनेगा नहीं फिर इस हिसाब से। चलो BC निकाल के देख लेते हैं। BC क्या आएगा, BC की लंबाई निकाल लेते हैं। BC की लंबाई निकालते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। BC के लिए बात करते हैं x2 x/2 और x1 y1, यानी ये हो जाएगा आपको 7 प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आप अंडर रूट में 7 और 1 8 का स्क्वायर प्लस 9 में से 5 गए 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। ये हो गया आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 4 रूट 5। सवाल है हमारा, ये बताना है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1, -1,5, 7,9 तथा 9,5 एक आयत के शीर्ष है। आयत कैसे बनेगा भाई, आयत है आपका जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो समान हो, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है जी, आयत कहलाता है। जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी समान, यह है हमारा आयत। ये हमारा एक आयत, इसके आमने सामने भुजाएं यानी A B C और D, यानी जितनी AB है उतनी CD होनी चाहिए और जितनी BC है उतनी AD होनी चाहिए। बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 1,1,
बी के मान लिए माइनस के 1,5 और सी के दे रखे हैं 7,9 और डी के दे रखे हैं सर जी आपको 9,5। ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इनसे क्या निकालनी है, इन भुजाओं की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, इनकी भुजाओं की लंबाई। भुजाओं की लंबाई कैसे निकलेगी, वही बीच की दूरी। भाई ए बी की लंबाई की बात करेंगे तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का मतलब है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। एक जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब मैं हर जगह फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अब आपको निकालनी है, बीसी निकालेंगे, सीडी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, ये सब आपको। ए बी की बात करते हैं तो ए बी में देखते हैं, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y, लगाते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1, माइनस का 1, x1 का मान है माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 1 तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, तो बराबर में हो गया अंडर रूट में 20। और अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा बाबू, 2 रूट 5, कितना निकलेगा 2 रूट 5। ये किसकी लंबाई आ गई, ए बी की, यानी ए बी जो है अपना ये कितना है 2 रूट 5। ए बी की लंबाई कितनी निकल के आ गई 2 रूट 5। ऐसी किसकी निकालने, सी डी की और निकालने, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ए बी सी डी के बराबर है या नहीं है। निकालते हैं सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई निकालते हैं जी। सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, सेम रहना है। मैं सी डी पे बात कर लेता हूं, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 7, 9 माइनस के 7 का स्क्वायर सी डी के लिए प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 9 का स्क्वायर, 5 माइनस के 9 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सी डी। हमें वो ध्यान रखना कि कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं। सी डी की बात कर रहे हैं तो सी और डी वाले पॉइंट ही लेने हैं, उसी पे बात करें। 9 में से 7 घटाओगे 2, क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 9 घटाओगे माइनस का 4 का स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना आ गया बाबू आपका 20, और 20 का मतलब कितना हो गया 2 रूट 5 मात्र। यानी हमें एक बात कंफर्म ये होगी आयत के लिए कि जितनी ए बी आई है उतनी ही क्या आई है सी डी। अब हमें ये लग रहा है कि हाँ आयत हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी यही होता है। तो पहले क्या कर ले, बीसी और एडी को देख ले पहले और उसके बाद विकर्ण देख लेंगे। बीसी पे बात करते हैं, अब बीसी की लंबाई निकालते हैं। बीसी की लंबाई निकालेंगे हम लोग, देखिए बीसी की लंबाई सूत्र वही लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बीसी पे बात कर रहे हैं तो बीसी के ही पॉइंट लेंगे। भाई बीसी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1, ये y1, x2, ये y2, तो x2 माइनस x1 ये 7 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई बताएगा मैंने यहाँ प्लस 1 क्यों कर दिया, जबकि हर जगह माइनस आया है? इसलिए कर दिया बाबू, जैसे हम x2 में 7 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस के 5 का स्क्वायर। 7 और 1 कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 8 अट्ठे 64 और 4 चौक कितने 16, 64 और 16 कितना आ गया बाबू आपका 80 आ गया। 80 का मतलब क्या होता है 4 रूट 5, कितना हो जाएगी 4 रूट 5 मात्रक। ये कौन आ गई, ये बीसी आ गई 4 रूट 5। तो आप मुझे बताओ क्या एडी भी 4 रूट 5 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जी आप निकालेंगे एडी, मैंने निकाल के दे रहा, कई सवालों में मैंने निकाल दिया। आपको क्या निकालने एडी, और एडी भी कितनी आनी चाहिए
4 रूट 5 ही आनी चाहिए, इससे अलग आती है तो आपका सवाल गलत है, आपकी कैलकुलेशन सही से हुई नहीं है, आप निकालें। तो ये शर्त क्या फुलफिल कर रही है कि ये आयत भी हो सकता है, अभी समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। क्या निकाल दें इनके विकर्ण और निकाल के देख लें। विकर्ण क्या है बीडी और एक विकर्ण क्या है एसी। एसी और बीडी निकाल के देख रहे हैं, तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये हमारी आयत होगा या नहीं। एसी की लंबाई निकालते हैं, कहते हैं विकर्ण एसी की लंबाई, विकर्ण एसी की लंबाई, विकर्ण एसी की लंबाई निकालते हैं जी। जब विकर्ण एसी की बात कर रहे हैं तो पॉइंट कौन से वाले लेने पड़ेंगे, ए वाले और सी वाले उठाने पड़ेंगे। ए वाले पॉइंट क्या है 1,1, सी वाले क्या है 7, 1। ये x1 y1, ये x2 y2। 7 में से 1 जाएगा यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 1 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 और 64 और 64 कितना हो गया 128। और बाबू 128 का मतलब होता है 8 रूट 2। कितना होता है जी 8 रूट 2। यानी एक विकर्ण निकल के आ गया हमारा एसी। कितना निकल के आ गया, इस वाले विकर्ण की, ये जो विकर्ण है हमारा, इसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई 8 रूट 2 इस वाले विकर्ण की। तो विकर्ण क्या बीडी कितना आना चाहिए 8 रूट 2 आना चाहिए। बीडी निकाल रहे थे, बीडी निकालते हैं, बीडी की विकर्ण बीडी की लंबाई। बीडी के लिए कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, बी और डी। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एकदम ऐसे क्लिक दिमाग में होना चाहिए, खटाखट 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 होना चाहिए। बीडी के लिए बात करेंगे, बी और डी के पॉइंट देखो, ये x1 y1, ये x2 y2। 9 में से माइनस का 1 कम करना है, तो 9 में से 1 माइनस का कम करो तो क्या हो जाएगा 9 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है जी हमारा 5, और 5 में से कितना कम करना है माइनस का 5। 5 में से क्या कम करना है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस पे 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 के 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 मात्रक आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी आपका 10 मात्रक हो जाएगा बीडी के लिए। जब हम बीडी की बात कर रहे हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो इसके विकर्ण क्या हो गए हमारे, विकर्ण तो अलग अलग आ रहे हैं, तो आयत कैसे कह दे, तो आयत तो नहीं हो सकता ये, तो फिर क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा भाई। तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, लेकिन सवाल में तो हमें कह रहा है कि वो आयत होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये आयत नहीं है। सवाल में क्या, या तो सवाल में स्प्रिंट है कुछ ना कुछ। भाई मान लीजिए अगर भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो ये तो समांतर चतुर्भुज में होनी चाहिए, हमारे विकर्ण भी तो सेम आने चाहिए थे, तो विकर्ण तो सेम आए नहीं है, विकर्ण तो समान नहीं आए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि सवाल दिया हो और वो उसमें आयत ना आए? आपने कैलकुलेशन देखिए कहाँ गड़बड़ है, एक जगह गड़बड़ है कैलकुलेशन, कहाँ गड़बड़ है, आप एसी पे ध्यान दो। एसी की बात करेंगे, ये रहा एसी, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x1 y1। आप जरा देखो x2 माइनस का x1, मैंने अगर 7 में से बाबू 1 घटाना है तो 8 कैसे बच जाएगा, ये बताना पड़ेगा ना कैसे बच जाएगा, तो यही तो ध्यान देना है, यही कैलकुलेशन गलत होगी तब। यानी ये हो जाएगा आपका 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 9 में से 1 गया 8 का स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64, और 64 और 36 कितना हो गया बच्चे 100, और ये क्या हो गया हमारा 10 मात्र। हमेशा पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कहाँ गलती हुई है, उसको जान पूछ के किया जाएगा ताकि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आप मुझे बताओ कि विकर्ण एसी विकर्ण बीडी की लंबाई आपस में बराबर है, बराबर है। एबी की लंबाई सीडी के बराबर है, बराबर है। बीसी की लंबाई बराबर आएगी किसके, एडी के। ये आप निकाल के बताएंगे मुझे कमेंट में कि सर बराबर आई है या नहीं आई।
और मैंने आपको बताया था आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, तो हमारी क्या होगा, आयत होगा। यानी इन चारों शीर्षों से मिलकर क्या बनता है, एक आयत बनता है। आप लिख देंगे कि सर ए बी बराबर है सी डी के, और बी सी बराबर है ए डी के, और विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण ए डी के। अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष क्या है, आयत है। किसके हैं, आयत के हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। अच्छा, आगे जो सवाल दे रखे हैं, मैं आगे के सवाल आपको दिखा देता हूँ। अगले सवाल में पूछ रहा है, आप ये दिखाइए कि एक वर्ग के शीर्ष होंगे। वर्ग का पता होना चाहिए, वर्ग कब होगा, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान। विकर्ण भी कैसे होने चाहिए, समान। इस सवाल को आप अपने आप करेंगे। मान लीजिए ये एक क्या है मेरा वर्ग, ये हो गया ए बी सी और डी, यानी ए बी बराबर होनी चाहिए बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर डी। यानी मान लीजिए अगर ये 5 आ रही है, ये भी 5 आए, ये भी 5 आए, और ये भी कितनी आनी चाहिए, 5। उसके बाद क्या चेक करना है, ये जो बी डी विकर्ण है ये बराबर आना चाहिए किसके, एसी विकर्ण के। अगर ये बराबर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, वर्ग। और ये बनेगा ही बनेगा, जब सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है तो आएगा ही है। ठीक है जी, ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे। अगला सवाल है, बाकी का कल देखेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो सवाल मैंने दिए हैं उनके आंसर जरूर कमेंट करें कि वो सही है या गलत है। जैसे सवाल पूछा वर्ग वाला, तो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट जरूर छोड़े कि वर्ग है नहीं। शेयर दबा के शेयर करना, एकदम झकास, एकदम झटके के साथ शेयर करो खूब, लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद दोस्तों।